बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्तदाई उर्दू कायदे में खुशामदीद। ये हमारी किताब का चौथा सबक है। इस हिस्से में हम ना सिर्फ हरूफ तहज्जी को दोहराएंगे बल्कि किताब को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किताब के सफ़ात का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, ये भी पढ़ेंगे, सीखेंगे। साथ साथ कुछ कहानियाँ और नज़्में भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नज़्म आलूमिया, फिर किताब के हिस्से, हरूफ तहज्जी और अच्छा बच्चा के बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले कहाँ से? इस नज़्म से। आलूमिया आलूमिया कहाँ गए थे, सब्ज़ी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे, मटर से कीड़ा निकला डर गए थे, कीड़े ने हाव किया भाग गए थे। अब आप भी इस नज़्म को पढ़िए और इसी तरह पढ़िए जिस तरह मैंने गा के पढ़ा है। आगे क्या है हमारे पास? सुनना बोलना के सवाल। नज़्म गौर से सुने और अपने अल्फाज में सुनाएं। जैसा कि मैंने कहा, सुने और सुनाएं कि आलूमिया कहाँ सो रहे थे? बिस्तर पर, सब्ज़ी की टोकरी में। जी हाँ, वो तो सब्ज़ी की टोकरी में सो रहे थे। आगे क्या है? मटर से क्या निकला था? कीड़ा। आलूमिया क्यों भागे? हाउ किया। आलूमिया क्यों रो रहे थे? जवाब दीजिए। आगे क्या देखेंगे हम? किताब के हिस्से। तो ये आपके सामने एक तस्वीर है और उस बच्ची ने किताब पकड़ी है। किताब के पहले हिस्से को, जो पहला सफ़ा होता है, उस पर एक नाम है उर्दू, ये है उन्वान, और इस सफ़े को हम सरे वर्क कहते हैं, जबकि किताब का जो आखिरी बाहर का हिस्सा होता है उसे हम पसे वर्क कहते हैं। किताब को आपने देखा वो कैसी होती है। अब आपकी उर्दू की किताब का क्या उन्वान है बताइए? वो है इब्तदाई उर्दू कायदा। आप उसका पूरा नाम लीजिए। उर्दू कायदा प्री 1 हिस्सा अव्वल, उर्दू कायदा प्री 1 हिस्सा दवम। तो है उर्दू कायदा प्री 1 हिस्सा अव्वल। ये आपकी किताब का मुकम्मल नाम है। आपकी उर्दू की किताब के बाहर क्या बना हुआ है? देखिए और बताइए। अपनी पसंदीदा कहानियों की किताब का नाम बताएं। आपकी उर्दू की किताब के पस वर्क पर क्या बना हुआ है? पस वर्क पर जो तस्वीर है वो बताइए। और देखिए कि हम क्या पढ़ेंगे। हम हरूफ तहज्जी पढ़ेंगे। अलिफ, अलिफ मद आ, बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल, रे अड़े जे ये, सीन शीन साद, ज़ात तोए ज़ोए, आइन गाइन फे, काफ काफ गाफ, लाम मीम नून, नून गुन्ना, वाव हे हमज़ा, छोटी ये बड़ी ये। चलिए अब आप तमाम हरूफ को दोहराइए और इनकी मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल को देखिए। हमने जब हरूफ तहज्जी पढ़ी तो हमने हर हर्फ की मुकम्मल शक्ल भी देखी और उसकी मुख्तसर अशकाल भी देखी। यहाँ आपको हर हर्फ के साथ उसकी मुख्तसर शक्ल दी जा रही है, तो इनको ध्यान से देखिए और इनके अशकाल को दोहराइए। और फिर क्या कीजिए? उन हरूफ को देखिए जिनकी मुख्तसर शक्ल नहीं होती। अलिफ, अलिफ मद आ, दाल डाल जाल, रे अड़े जे ये, तोए ज़ोए वाव और हमज़ा, ये वो हरूफ हैं जिनकी मुख्तसर शक्ल नहीं होती। अब क्या देखेंगे हम? सुनना बोलना के सवाल। सुने और बताएं। हर्फ जो लाम है उसके बाद कौन सा हर्फ आता है? सीन, गाइन या मीम? मीम। शाबाश। हरूफ गौर से सुने और उन हरूफ पर हाथ बुलंद करें जिसकी मुख्तसर शक्ल नहीं होती। रे, रे की नहीं होती, खे और नून की होती है। हरूफ तहज्जी में उस हर्फ पर उंगली रखकर अपने साथियों को दिखाएं जिससे आपका नाम शुरू होता है। मेरा नाम तो अलिफ से शुरू होता है, आपका नाम किससे शुरू होता है बताइए? हर्फ पर उंगली रखकर अपने अम्मी अब्बू के नामों के पहले हरूफ बताएं। और अब हम क्या सीखेंगे? मश्क। मश्क में क्या है? इन हरूफ की मुख्तसर अशकाल आपको लिखनी है और उसके बाद ये वो हरूफ हैं जिनकी आपको मुकम्मल अशकाल लिखनी है, जैसे बे, जे, फिर शीन,
غین, غین کے بعد نون, پھر ہم خے کی مختصر شکل دیکھ کر مکمل لکھیں گے, پھر ہم پے دیکھ کر مکمل شکل لکھیں گے, اور یہ ہے کاف. آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک اور سرگرمی کریں گے. خالی جگہ میں درست حرف لکھ کر ہم حروف تہجی مکمل کریں گے. تو یہاں درست حرف لکھیے اور اگلی سرگرمی میں یہ ہیں پورے حروف. آپ نے اس حرف میں رنگ بھرنا ہے جس سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے. آگے آئیے. اچھا بچہ, یہ سنانے کا سبق ہے, ذرا سنیے, غور سے دیکھیے. احمد اچھا بچہ ہے, سب اسے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے. تو صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے. صاف ستھرے بچے سے سب پیار کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ کھیلتے وقت اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. تو ہم نے پہلے سبق میں سیکھا تھا کہ ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. احمد بھی اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے. مدد کرنا اچھی بات ہے. اپنی چیزوں دوسروں سے بانٹتا ہے, یعنی وہ شیئر کرتا ہے. یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے. اس کے بعد استعمال کے بعد چیزوں کو ان کی جگہ رکھتا ہے. یہ بہت اچھی عادت ہے. کھیلنے کے بعد اپنا سامان سمیٹنا. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ بڑوں کی بات توجہ سے سنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا بچہ ہے. سننا اور بولنا کے سوالات سنیے اور جواب دیجیے. سنیں اور بتائیں, جب کوئی بات کر رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب دیجیے. جواب میں آپ کو ان میں سے چننا ہے. دوسروں کی بات کاٹنی چاہیے یا اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے؟ جی ہاں, اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. غور سے سنیں, اس کام پر ہاتھ بلند کریں جو ہمیں کرنا چاہیے. صاف ستھرا رہنا, لڑائی جھگڑا کرنا. صاف ستھرا رہنا. آپ کھانا کھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ جو بھی کرتے ہیں بتائیے. کیا آپ اپنے بہن بھائیوں یا دوستوں کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں؟ جواب دیجیے. کیا آپ بھی ان سب باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اپنی 2 اچھی عادتیں بتائیے. یہاں ہمارا چوتھا سبق ختم ہوا. مختصر سبق تھا جس میں ہم نے بہت سی اچھی باتیں سیکھیں, بہت سی اچھی معلومات جانی. آپ نے ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ بھی اچھے بچے کہلا سکیں. اور حروف تہجی کو دہرائیے. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ.